बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब अमेरिका पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता जो प्लान उन्होंने किया था उसके बाद के पाकिस्तान में महंगाई करनी है, इस लेवल पर महंगाई हो जाए कि लोग लंडे के कपड़े भी खरीदना मुश्किल उनके लिए हो जाए। सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में अब एक नया बहरान खड़ा करने की, इवन के पाकिस्तान की सलामती पर डायरेक्टली हमला अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने इस वक्त 16 चाइनीज कंपनीज इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, चाइनीज इंडिविजुअल्स समेत मजीद 27 टोटल कंपनीज को बैन कर दिया है। बैन इसलिए किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे बढ़कर जिस चीज का अमेरिका को खदशा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो बड़ी अजीबोगरीब है। उनको खदशा इस बात का है पाकिस्तान को चाइना बहुत ज्यादा तरक्की दे रहा है। देखिए जिस तरह हालिया चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया और वो कैरियर में जिस तरह पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया है, यानी फिजा के अंदर वो रहा। एक तो होता है आपकी जंग होती है, आपने मिसाइल चला दिया, अगले ने रोक लिया या अगले को नहीं रोक पाया, आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर दी, आपने तबाह कर दिया। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि चाइना के जो मिसाइल है हाइपरसोनिक, आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा, वो फिजा में मौजूद है और चक्कर लगा रहे हैं, चाहे साल रहे 6 महीना रहे। आपको पता है आपकी साल बाद जंग होने वाली है, आपने मिसाइल फिजा के अंदर ऑलरेडी लॉन्च कर दिए और ना वो मिसाइल डिटेक्ट हो पाए, और जिस जगह पर अमेरिका ने अपना मिसाइल सिस्टम लगाया हो कि उसको रोकने के लिए, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर आपको हमला कर दे और 6 महीने साल के अंदर रहे। फिर उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी के मिसाइल जब खुद तबाह करने लगे, किसी चीज पर जाकर हिट करने लगे और हिट करने से पहले उसके अंदर से एक मिसाइल निकल आए और वो भी जाकर कहीं और मार दे। यानी एक वक्त में एक मिसाइल से न्यूयॉर्क भी तबाह हो सकता है, वॉशिंगटन भी तबाह हो सकता है और दिल्ली भी तबाह हो सकता है, मुंबई भी तबाह हो सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी चाइना की जो आई है उस पर अमेरिकी जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता चाइना का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब अमेरिका को तकलीफ है कि ये पाकिस्तान को मिल जाएगी, क्योंकि चाइना जो भी बना रहा है, जो कुछ बना रहा है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान को देता जा रहा है। इवन के स्टेल्थ फाइटर की जो फ्रिगेट टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान को दी है। यानी अब जो हमारे पास बहरी जहाज है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, अब वो भी हमें मिला हुआ है। और वो PNS तुगरिल चाइना ने जो दिया है, हमने धूम मचा दी पूरी दुनिया में, भारत की चीखें निकल रही। अब ये काम क्या करे? देखिए अब ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं। इनका 2001 में यहाँ आने का प्लान था कि हमारे एटमी दांत तोड़े जाएं। आज दुनिया को समझ आती है परवेज मुशर्रफ की, उनसे गलतियां हुई बेशुमार, लेकिन मुशर्रफ को उस वक्त समझ आ गई थी कि अमेरिका के पास एग्जिट रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी। उसको पता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ जो आता है उसका कब्रिस्तान बनता है। तो मुशर्रफ ने काम ये किया, अमेरिका ने सोचा था ये 3 शर्तें हमारी माने की, मुशर्रफ ने सारी शर्तें मानी। उसने कहा इनको एक दफा लेकर आओ यहाँ पर, इनको इतना मारेंगे, क्योंकि प्लान ये था कि पाकिस्तान इनकार करेगा तो पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत हो जाएगी। यानी जो 50 ममालिक और मुस्लिम कंट्रीज या चाइना भी उस वक्त, इवन के उस वक्त रशिया, प्लान ये हुआ ये सब अफगानिस्तान में लड़ेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान में जाकर लड़ेंगे। पाकिस्तान ने इनकार करने की बजाय साथ दे दिया कि आओ ठीक है, अमेरिका को फंसा दिया उस दलदल में और उसके बाद अपना एटमी प्रोग्राम बचाया। ये था वो मुशर्रफ का सबसे बड़ा प्लान, जिस पर आज अमेरिकी कहते हैं कि बेवकूफ़ बना है। उसके बाद देखिए तबाह पाकिस्तान को करना था इन्होंने, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए उन्होंने 100% तबाह करना था, पाकिस्तान 30 या 40% तबाह हो गया। ये वो जो बचा गया मुशर्रफ, उसके बाद बहुत सारे जो मामला थे वो एक अलग दास्तान है। अब इसी सूरत हाल में इन्होंने एटमी प्रोग्राम, आप याद कीजिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम तालिबान के हाथ में जाने वाले हैं, तालिबान इस्लामाबाद पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद लास्ट उनके पास हरबा था IMF का। अब IMF को पाकिस्तान के साथ जोड़ना और अपने एजेंट बिठाकर जरदारी, नवाज शरीफ और अब इमरान खान ने भी उनको जाकर पूरी तरह उनसे पैकेजेस ले रहे हैं। इतना बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का कि आप देख ले आज लंडा की मार्केट जो पाकिस्तान की है, वहां अगर आप जाते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। पहली दफा कह रहे हैं कि वहां पर जो वेंडर्स हैं वो कहते हैं
हमें कई साल हो गए यहाँ पर चीज़ें बेचते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि गाहक ना आए। इवन के लंडे की मार्केट के अंदर उनको अफोर्ड करना मुश्किल है। इस सूरत हाल में इनके पास अगला रास्ता क्या है? इनके पास अगला रास्ता कुछ नहीं था। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को रोके, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोके। इनका प्रोग्राम तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उन्होंने जो चाइना हमें मदद कर रहा है हर तरह के तैयारे, हर तरह की चीज़ें देने से, उन्होंने चाइना पर लगाई है पाबंदी। देखिए अगले कुछ अरसे में आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत आपको अदा करनी है। अब वो लम्हा आ चुका है जहां पर या तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या आप चाइना के साथ खड़े होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं कि जी हम बैलेंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का बैलेंस कर रहे हैं, हम चाइना का बैलेंस कर रहे हैं, हम यूएस का बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस वाले काम खत्म हो गए। इंडिया ने करने की कोशिश की थी कि रशिया और अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने कह दिया कि या तुम उधर खड़े हो या हमारे साथ खड़े हो। इसी तरह पाकिस्तान अब उस स्टेज पर आ रहा है जहां पर वो पाकिस्तान के एटमी दांत को तोड़ने की तरफ आ रहे हैं। और ये बड़ा लम्हा है कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए, ये दुनिया के लिए ट्रबल है, ये करें वो करें। क्योंकि अगली जो जंग तैयारी की तरफ जा रही है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाना है। देखिए वो पाकिस्तान और चाइना के एटमी प्रोग्राम को एक ही नज़र से देखते हैं। अब पहले जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद आप देख लीजिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की यहाँ से निकलने में। उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। उनके स्टेट कॉमर्स ने जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, वो तमाम चीज़ें अब वो आहिस्ता आहिस्ता, ये शुरुआत है। देखिए ट्रिम कर रहे हैं, ट्रिम आहिस्ता आहिस्ता, आप कुतरना कहते हैं, आहिस्ता 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 वो पाकिस्तान को डायरेक्टली निशाने पर लेकर आएंगे। आप देख लीजिए IMF ने पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 50 अरब की कटौती करवा दी है कि जी आपको ये करना पड़ेगा, आपको वहां से काटना पड़ेगा, आपको वहां से काटना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे कि पाकिस्तान की फौज का साइज कम करो। ये पाकिस्तान की तरफ उनके हमले का प्लान है कि जी आप यहाँ पर इतना बजट ना दे, आपकी फौज को एक्स्ट्रा जाता है, फौज का साइज कम करें, जी एयरफोर्स का साइज कम करें, ये करे वो करे। अगला निशाना उनका है। इस वक्त हमें अपनी फौज का बजट बढ़ाने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी टैक्स सबसे ज्यादा इस वक्त पे कर रहे हैं। आज तक इतना कभी पे नहीं किया, लेकिन उसका अवाम को फायदा नहीं हो रहा। सारा चला जाता है या तो करप्शन में जा रहा है या किस्तें देने में जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को तो फैसिलिटी नहीं है कि आप अस्पतालों में चले जाएं तो आपका इलाज ठीक से हो सके। लोग बच्चे प्राइवेट पढ़ाते हैं, लोग अपना इलाज प्राइवेट कराते हैं, और इवन कि आप ट्रांसपोर्ट प्राइवेट यूज़ करते हैं। आप हांगकांग में चले जाएं, वहाँ पर आपको सड़कों पर रश क्यों कम नज़र आता है? क्योंकि 90% लोग वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लेवल इस तरह का है कि अगर दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पर रखा जाए तो आते हैं। यानी आज भी हम कम से कम 80, 90 या 100 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो इस सूरत हाल में तरक्की का मामला डिफरेंट है। चाइना के ऊपर वार है, आपके मुल्क के ऊपर वार है, और ये वो जंग है जिसकी तैयारी अमेरिका बड़े सालों से कर रहा था। वो अलग बात है कि अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने में तो ये कामयाब रहे। और अब देख लीजिए वो किस तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ खड़ा है। हम इंडिया के साथ तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अब हमें अमेरिका के भी खिलाफ जाना है और ये वक्त आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।